पास 380 और इंडिया अलायंस के पास 164 से लेकर 165 तक की सीट का आंकड़ा है। हालांकि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। और देखिए, इंडिया अलायंस के पास 123 सीट जीतने का जो आंकड़ा है, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले अपने आवास पर मीटिंग करते हैं, बैठक बुलाते हैं। मीटिंग के दौरान वो कहते हैं कि 295 सीटें हम जीत कर रहेंगे, लेकिन 295 सीटों को आखिर जीतने का दावा जो किया जा रहा है वो आएंगे कहां से? कौन से राज्य से 295 सीटें कांग्रेस या इंडिया अलायंस जीत लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करें, देखिए हाल ही में सिक्किम में भी चुनाव में जीत हुई है बीजेपी की, तो इससे ये जरूर साफ हो जाता है कि तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी तय है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कहना है उनका, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। सुनिए। लोगों ने किया है तो वो बीजेपी के ऑफिस से हुआ, यही काम किए हैं यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। तो जांच हो रही है ना, अब तो रोना ही रोएंगे ना। अब तो कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है, या कहेंगे कि चुनाव में पारदर्शिता का अभाव है, चुनाव आयोग को प्रभावित किया गया। तो विधवा विलाप करने से बेहतर होता कि जनता के सामने जाकर रोते, कहते कि हम बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं। वहीं एग्जिट पोल पर हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल ट्रेड को दिखाता है और वो सबने देखा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत एग्जिट पोल के नतीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सुनिए दोनों का बयान। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मतदान था। तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना है उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे, तो वो काम उनको आज ही कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। नहीं, हरियाणा में भी 10 की 10 जीतेंगे। हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए, उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है।